तो कल जो पढ़े थे उसको एक बार देख लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑब्वियसली ये क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है। जो लिस्ट हमें कैसे मिलता है, एक पर्टिकुलर नंबर में, जैसे 2 है, 2 में 3 अगर ऐड करेंगे, है ना, एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमें मिला 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, एंड डॉट डॉट डॉट। इस टाइप का जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है ये क्या कहलाता है, एपी शॉर्ट में, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अभी हम लोग 3 चीज सीखे। एक तो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है इस तरह से जो मिल रहा है हमें वो एपी कहलाता है, और इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में जो फर्स्ट टर्म है, कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और यहाँ पे हमारा जो एपी है उस एपी में ए इक्वल टू क्या है, 2, ठीक है। और एक जो पर्टिकुलर टर्म हम ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म हमें मिलता है, यहाँ इस केस में हमारे पास क्या है, 3, ठीक है। ये जो 3 है, 3 एक्चुअल में क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या हम बोल सकते हैं ऐड करने के बाद, या नेक्स्ट वाले मतलब a2 माइनस a1 करे, या a3 माइनस a2 करे, या a4 माइनस a3 करे, तो ये जो हुआ ये हुआ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारे केस में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, और ये आ रहा है 3, जिसको हम 5 माइनस 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया 3। याद ये रखना है कि आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 चीज जो हम लोग सीखे, एपी क्या होता है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। क्या इन तीनों टर्म में किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें कितने टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए, ठीक है, वो भी हम आपको बता देते हैं लास्ट क्लास में। तो पहला हम लोग ये चेक करना सीखे कि क्या एपी है या नहीं है। कोई सीरीज दिया हुआ है वो एपी है या नहीं है, पहला इस टाइप का क्वेश्चन किए। दूसरा क्वेश्चन ये भी किए कि अगर एपी दिया हुआ है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जैसे एपी दिया हुआ है 4, 9, 14, है ना, 19, एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये एपी दिया हुआ है, तो इस एपी को देखकर हम ए का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ए इक्वल टू क्या हो गया, 4, एंड डी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, डी हो जाएगा 9 माइनस 4, यानी डी मतलब कॉमन डिफरेंस, दैट इज 5। तो पहला हम चेक करना सीख लिए। दूसरा, अगर एपी दिया रहेगा तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले। और थर्ड जो हम लोग सीखे थे कि मान लो अगर आपके पास दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, आपके पास बोल रहा है कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म है -5, है ना, एंड कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। एपी नहीं दिया हुआ है, एपी एक्चुअल में लिस्ट ऑफ नंबर्स हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है -5 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया मान लीजिए -2, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि एपी क्या होगा, एपी हम कैसे निकालेंगे। एपी ऑब्वियस सी बात हम निकालना सीख चुके हैं इस केस में, यानी ए हमारे पास है -5 और डी हमारे पास क्या है, डी है -2। तो एपी निकालने के लिए एपी का पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म तो दिया हुआ है -5, ठीक है। दूसरा टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे टर्म के लिए -5 में क्या ऐड कर देंगे बताओ, -2 ऐड कर देंगे। तो -5 और -2, -5 में -2 ऐड करेंगे, यानी -2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -7। अगेन -7 में अगर नेक्स्ट टर्म हमें निकालना है तो अगेन हम डी को ऐड करेंगे। देखो जो रिजल्ट है उसमें डी को ऐड करते जा रहे हैं, तो यानी -2 को अगेन ऐड करेंगे, और बताओ -7 -2 अब क्या आ जाएगा, -9। तो ये जो नंबर मिला हमें, ये लिस्ट ऑफ नंबर मिला -5 के बाद -7 -7 के बाद -9, और इसके बाद बताओ तो क्या होगा, इसके बाद कोई बता सकते हो क्या होगा, -11 और डॉट डॉट डॉट। ये जो सीरीज ऑफ नंबर आया ये क्या है, एपी, ठीक है। तो समझ गए हम लोग लास्ट क्लास में क्या सीखे थे, चेक करना कि एपी है या नहीं है। अगर एपी दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना, और अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो एपी निकालना। तो ये दोनों रिवर्स है, एपी दिया है तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया है तो एपी निकालना। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अब कुछ क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड हम लोग करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक ये था,
ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग आपको बता देते हैं, जैसे इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए, पिछले वाले क्लास में जो लोग नहीं भी थे उनका भी रिवीजन थोड़ा हो जाए। ठीक है, तो जैसे एपी पता तो चल चुका है, सबको पता चल चुका है, इसमें से कोई सा एक नंबर उठा लेते हैं, चलो ये वाला उठा लेते हैं, 4 नंबर और सेकंड नंबर, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, एपी दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, एंड कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो बताओ सेकंड वाले में ए का वैल्यू क्या होगा, हमको लगता है सब लोग बता सकते हो इसका आंसर। फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म होता है, सर और पहला टर्म क्या है, -5। दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है कॉमन डिफरेंस, और डी के वैल्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हमको डी निकालना है, डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये हो गया फर्स्ट टर्म ए, या A1 लिखते हैं इसको, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें डी मिलेगा, ध्यान रखना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में। ठीक है, तो जैसे -1 हो गया सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या हो गया, -5, तो माइनस करेंगे, -1 में -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बताओ क्या मिलेगा, -1 माइनस माइनस +5, यानी रिजल्ट आ जाएगा 4। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि यही बेसिक है, अगर ये आ गया तो समझ लो 50% काम हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा है कि कैसे निकला। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपको अगेन बताना है ए का वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं सबको ए का वैल्यू पता होगा, सबको ए पता होगा क्योंकि ए तो दिख रहा है, ए एक्चुअल में A1 ही ए है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 0.6। अब हमें डी निकाल, 0.6। अब डी हमें निकालना है जो कि कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस मतलब ये हो गया A1, A2, A3 और A4। अब ऐसा नहीं कि A2 माइनस A1 से ही निकाल सकते, अगर हम A3 माइनस A2 करें तो भी निकल जाएगा, A4 माइनस A3 करे तब भी निकलेगा, क्योंकि दिया हुआ है कि ये AP है, तो AP है तो डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा, डिफरेंस सेम होगा, तो किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट करें, बस ये याद रखना है कि थर्ड में से सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट, या फोर्थ में से थर्ड। ठीक है, तो यहाँ हम आपके एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं। ऐसे तो मैक्सिमम टाइम आप A2 माइनस A1 कीजिएगा, आप यहाँ पे A3 माइनस A2 भी कीजिएगा तो रिजल्ट आपका सेम आएगा, सही आएगा। जैसे A3 यहाँ पे क्या है 2.8, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करना है 1.7 A2 का वैल्यू, तो बताओ रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2.8 में अगर 1.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.1। बस यही बेसिक है, दो चीज, यानी अगर एपी दिया है तो आप ए और डी का वैल्यू निकालना अगर जानते हो तो 50% काम हो गया। बताओ इतना निकालना जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, निकाल सकते हो ना इतना, अगर कोई भी एपी दिया है तो यस सर। ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा इसका उल्टा अब निकालना है, ठीक है, ये आप लोग कीजिएगा, आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं हम, अगर देखो आपको पता चल गया ए और डी, अगर एपी दिया है तो आप ए और डी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास ए और डी दिया है तो क्या आप एपी निकाल सकते हो या नहीं, निकाल सकते हो ना। ठीक है, तो ये नेक्स्ट यस वाला सर। पार्ट आप लोग करके बताइए। ठीक है, और आपका क्वेश्चन रहा ये, ठीक है, और ये ऑप्शन है, यानी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, इस एपी का आपके पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, इस एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है यानी डी का वैल्यू दिया हुआ है, और दोनों सेम है। ठीक है, अब आपको बताना है कि वो कौन सा एपी है, एपी यानी लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो फर्स्ट 4 टर्म बताना है, फर्स्ट 4 टर्म उस एपी का कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट। अगर बना लिए हो तो ऑप्शन देते हैं, ठीक है बनाइए। हो गया क्या, यस सर। यस सर। यस सर। चलिए हो गया तो आप सही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, और आप 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कीजिए। पोल दिख रहा है सबको,
चलो गुड। थोड़ा सा कंफ्यूजन है कुछ बच्चों को, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो आंसर दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये रहा आपका पोल का रिजल्ट, ठीक है। दिख रहा है सबको रिजल्ट? तो इसमें से 11 बच्चों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया, दिख रहा है सबको? अच्छा, जिन्होंने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया एक बार हैंड रेज करेंगे। कृति, नास, कृति, संध्या, आकांक्षा, नास, त्रिभा, सुजल, निधि, जानवी, आयुषी, कृष्णा, नेहा एंड सौरभ। वेरी गुड, ठीक है। जितने लोगों ने आंसर सी सेलेक्ट किया है, आपका आंसर बिल्कुल ही सही है और आप लोग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे लोगों ने किया है। और तब भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हम एक बार बता देते हैं। जैसे ए का वैल्यू यहाँ पे है -2 और डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू भी है -2। तो आपको एपी चाहिए, तो एपी का फर्स्ट टर्म यानी A1, तो A1 तो हो जाएगा -2, ठीक है। आपको सेकंड टर्म यानी सेकंड टर्म चाहिए A2, तो A2 के लिए क्या करेंगे? -2 में इस D को, कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो -2 में -2 को ऐड करना मतलब -2 में प्लस माइनस -2 सब्ट्रैक्ट करना यानी -4। और A3 निकालेंगे तो इस -4 में हम -2 को क्या करेंगे? अगेन ऐड करेंगे, तो -4 -2 यानी रिजल्ट आ जाएगा -6। और इसके बाद बताने का जरूरत है नहीं, सभी लोग समझदार हो इतना, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 फिर -4 और फिर -6, तो ऑब्वियस बात इसके बाद क्या आएगा? -8। तो अगर ए और डी दिया है तो आप लोग एपी आसानी से निकाल सकते हो, और अगर एपी दिया है तो ए और डी निकाल सकते हो। सही कह रहे हैं हम? तो अब आगे बढ़ा जाए। यहां तक तो सबको समझ में आ गया ऑलमोस्ट। अगर किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाउट है शिवम? सर फिर से बताइए ना। यस सर। बोल सर ये रहे एपी हैं वाला। एपी वाला। अच्छा, ये समझ में आया -2 ए कैसे हुआ, दिया हुआ है डी -2, समझ में आया? यस। तो यस फर्स्ट टर्म सर। तो हमारा -2 है। अब सेकंड टर्म निकालेंगे तो -2 में -2 को ऐड करेंगे, क्योंकि सेकंड टर्म में हम क्या करते हैं निकालने के लिए? ए में डी को ऐड करते हैं, यानी ये फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो सेकंड टर्म हमको कैसे मिलता है? ए प्लस डी, यानी हम डी को ऐड करते हैं। तो हम -2 को ऐड किए, -2 में -2 को ऐड किए, तो मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -2 ये हो गया -4। और उसी तरह थर्ड टर्म निकालना है, तो फिर -4 में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? -2, है ना? तो -2 ऐड करना मतलब क्या? -2 सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो -2 -4 -2 ये कितना हो जाएगा? -6। अब ये है -2 -4 -6, तो ऑब्वियस बात यहाँ पे -8 आएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट। क्लियर हुआ शुभम? सॉरी शिवम। यस। यस चलो, सर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी लॉजिक से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक, जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, आज हम पढ़ने वाले जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म के लिए आपके पास दो चीज का पता होना आपको जरूरी है। पहला, फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म, एपी के फर्स्ट टर्म को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, ठीक है। और एपी में दूसरा टर्म जो अभी तक हम लोग पढ़े इंपॉर्टेंट है, वो है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है डी। अब बताओ, इस एपी को लिखना चाहते हैं जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो उस एपी को हम कैसे लिखें? तो ऑब्वियस सी बात है, इस एपी को अगर हम लिखना चाहते हैं तो एपी का फर्स्ट टर्म यानी A1 ये हो जाएगा ए। अच्छा, इस एपी का सेकंड टर्म क्या होगा? ए में कितना ऐड करेंगे बताओ? ए में ऐड करेंगे डी, तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म। अच्छा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म के लिए इसमें एक और डी ऐड करेंगे, है ना? मतलब यहां पे लिखे तो फर्स्ट टर्म हो गया ए, सेकंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, और थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2D, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 3D, फिफ्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 4D एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है?
ये समझ में आ रहा है सबको कि हम क्या करते जा रहे हैं? फर्स्ट टर्म में तो ए था ही, और सेकंड टर्म के लिए डी कॉमन डिफरेंस ऐड किए, और थर्ड टर्म के लिए एक और डी ऐड करेंगे तो यहाँ 2d हो जाएगा, और फोर्थ टर्म के लिए क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म के लिए हो जाएगा a प्लस 3d, और वही अगर फिफ्थ टर्म निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 4d। क्या ये पैटर्न समझ में आ रहा है सबको? पैटर्न दिखना है, सब कुछ पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये पैटर्न समझ में आ रहा है तो संध्या तुम बताओ कि A16 को हम क्या लिखेंगे? अगर A5 होगा a प्लस 4d, तो A16 को हम क्या लिखेंगे? A16 को हम क्या लिखेंगे? a प्लस 15d। a प्लस 15d। ये बात सबको पता चल रहा है कि a प्लस 15d लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और काम करते हैं, हम A100 यानी 100 टर्म हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। 100 टर्म हमको कौन बताएगा? अमन तुम बताओ 100 टर्म क्या होगा? a प्लस 99d। a प्लस 99d। अच्छा यहाँ पे a और d तो चेंज हो नहीं रहा है, a और d चेंज नहीं हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ये वाला नंबर, चेंज हो रहा है ये वाला नंबर। तो बता सकते हो ये वाला जो नंबर है ये इससे एक कम है, 4 से एक कम 3, 5 से एक कम 4, 16 से एक कम 15, और 100 से एक कम 99। तो हमें निकालना है nth टर्म, मतलब एक अननोन टर्म है, हमको नहीं पता, तो हमें फॉर्मूला निकालना है, तो हम उसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म। तो nth टर्म मतलब वो टर्म जो nth पोजीशन पे हो, है ना। nth टर्म मतलब वो टर्म जो nth पोजीशन पे, उसको हम कैसे लिखेंगे? an से लिखेंगे। तो फाइनली हम ये चाहते हैं कि हमको कोई an का फॉर्मूला बता दे। तो जिस तरह से ये सारा फॉर्मूला लिखा गया है उसी तरह से an का फॉर्मूला मिलेगा, और हमें पता है कि सारे फॉर्मूला में ना a चेंज हो रहा है ना d चेंज हो रहा है, तो a तो होगा ही होगा, प्लस भी होगा और d भी होगा। बस यहाँ पे कुछ होगा जो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या सबको पता चल रहा है क्या होगा? ठीक है। अनम, अनम वो जो ब्रैकेट है उसमें क्या होगा? आवाज नहीं आ रहा है ना। हाँ आया आवाज। n-1, वेरी गुड। तो यहाँ क्या होगा? n-1, n-1। तो ये जो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये n-1 है, ये बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें कोई भी याद करने की जरूरत नहीं। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको फॉर्मूला आराम से पता रहेगा कि ये कैसे आया। तो nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला हो गया an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ये कैसे आया? अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार बता दीजिए ना, लेफ्ट हो गया। अच्छा एक बार बता दें। अच्छा निधि एक बात बताओ, ये समझ में आ रहा है कि a3 को a प्लस 2d लिख रहे हैं, ये यहाँ तक था? यस सर। और a4 को a प्लस 3d लिख रहे हैं, और a5 को a प्लस 4d लिख रहे हैं। तो देखो 5 से एक कम है ना 4, 16 टर्म लिख रहे हैं तो 16 से एक कम 15, 100 टर्म लिख रहे हैं तो 100 से एक कम 99। तो अगर nth टर्म लिखेंगे तो n से एक कम क्या होता है? n-1। तो इसीलिए nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला हो जाएगा a n से रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे a प्लस n-1t। अब अगर आर्य सवाल में देखिएगा तो इसी को टी एन से भी बहुत जगह रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम इसको ए एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ा जाए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन कितने आसानी से बनता है, ठीक है। देखिए जैसे अब फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, फॉर्मूला का मतलब क्या है वो देख लो। देखो सबसे पहले इसमें हमारे पास कितने टर्म्स हैं समझना ये जरूरी है। हमारे पास ए है, ए को समझना जरूरी है। हमारे पास डी है, डी को समझना जरूरी है। हमारे पास एन है, एन को समझना जरूरी है। और हमारे पास ए एन है, ए एन को समझना जरूरी है। और बच्चों को ए बड़े ही आराम से समझ में आ जाता है कि सर ये फर्स्ट टर्म है, और कहीं से भी ढूंढ लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत दिक्कत होता है बट कॉमन डिफरेंस भी मैक्सिमम टाइम लोगों को पता चल जाता है कि कॉमन डिफरेंस डी क्या है। प्रॉब्लम यही दोनों में होता है कि एन और ए एन में डिफरेंस क्या है।
अच्छा, आप लोग में से अगर कोई बता सकते हो तो बताओ, एन और ए एन में डिफरेंस क्या है? जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला है, हम एक बार आपको और बता देते हैं। जैसे फॉर्मूला हमारे पास है ए एन nth टर्म सर इज इक्वल टू ए प्लस, एक मिनट आकांक्षा, एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला है ना। तो इसमें ये चार चीज है, अगर ये चार चीज समझ गए तो काम हो गया। तो इसमें ए एन यहाँ पे और एन यहाँ पे, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ। हाँ बोलो। सर ए फर्स्ट टर्म हो गया और ए एन जिसको फाइंड करना है वो टर्म। हाँ तो ए एन नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि एन, एन और ए एन में क्या डिफरेंस? सर एन नंबर ऑफ टर्म्स जो दिया हुआ है 10 जो, और ए एन जो है जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं सर ए एन लास्ट टर्म और एन जो नंबर ऑफ टर्म और ए एन 10th टर्म का वैल्यू। अच्छा चलो, ऐसे एक बार आयुषी एक बार फिर से रिपीट करना तुम जो बोली। सर आयुषी, ए एन लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन लास्ट टर्म और एन ए क्या है? एन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। चलो ठीक है, और प्रीति तुम क्या बोली? सर एन मतलब जो नंबर ऑफ टर्म जो निकालना है 10th टर्म और ए एन 10th टर्म का वैल्यू। वेरी और गुड, क्वेश्चन में वेरी गुड। और कोई बताना चाहते हो? और कोई कुछ बताना चाहते हो? वैसे बहुत अच्छा लगा, तुम लोग का आंसर बहुत हद तक एप्रोप्रिएट है। कंफ्यूजन है यहाँ पे एक्चुअल में, अगर मेरे वर्ड में जानो, आप लोग जो बोल रहे हो गलत नहीं हो, ठीक है ना। आयुषी गलत है ना कृति गलत है ना। थोड़ा बहुत उसके पहले जो बोले वो थोड़ा बहुत एक्यूरेट नहीं थे, लेकिन आयुषी और कृति का जब ओवरऑल देखा जाए तो सब सही है, ठीक है। अब देखो हम बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। एन जो है ना, एन बताता है पोजीशन। एन क्या बताता है? पोजीशन। आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों समझ गए ना तो एपी तो एकदम हलवा है, बहुत आसान क्वेश्चन है एपी, बस यही नहीं समझ में आता है। एन क्या है? पोजीशन। और एन क्या है? वही वो टर्म जो nth पोजीशन पे है, ठीक है। एन क्या है? वो टर्म है, वो नंबर है एट nth पोजीशन। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। बाकी सारा चीज जो है ना वो एडिशनल है, बाकी सारा चीज हमको एडिशनल मिला है। एन क्या है? पोजीशन, कि वो टर्म किस पोजीशन पे है वो बताएगा एन। और एन क्या बताएगा? एग्जैक्टली nth पोजीशन पे वो कौन सा टर्म है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो एपी है ना, थोड़ा सा इस एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करते हैं। 2 है, 7 है, 12 है। 12 के बाद क्या आएगा? आएगा 7 5 12, 12 5 कितना हो जाएगा? 17। 17। और 17 प्लस 5 22 है ना, डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि 2 किस पोजीशन पे, तो भाई फर्स्ट पोजीशन पे है 2। 7 किस पोजीशन पे है? 7 सेकंड पोजीशन पे है। 12 किस पोजीशन पे है? 12 है थर्ड पोजीशन पे। 17 किस पोजीशन पे है? फोर्थ पोजीशन पे है। 22 किस पोजीशन पे है? फिफ्थ पोजीशन पे, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन पे यानी 22 का पोजीशन। अब पूछा जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो A1 का वैल्यू जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी 2, ठीक है। 7 पोजीशन पे कौन है? सेकंड पोजीशन पे कौन है? जैसे एक मिनट को इसको थोड़ा सा हम फिर से रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो आप बोलोगे 2, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते? A1। सेकंड पोजीशन पे कौन है? 7, और इसको रिप्रेजेंट करते A2। थर्ड पोजीशन पे कौन है? 12, और इसको रिप्रेजेंट करते A3। फोर्थ पोजीशन पे कौन है? 17, और इसको रिप्रेजेंट करते A4। और फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? 22, और इसको रिप्रेजेंट करते A5। तो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला ये एग्जैक्ट पोजीशन है, यानी ये किसका वैल्यू है? n। ये किसका वैल्यू है? n का वैल्यू। और नीचे वाला उस पोजीशन पे कौन है? उस पोजीशन पे है कौन? उसका वैल्यू है। यानी फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? 22, ठीक है। तो 22 के लिए देखो हम लोग क्या लिखेंगे। 22 के लिए n का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? अगर n कोई पूछेगा तो 22 के लिए n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा 5, ठीक है।
और 22 के लिए अगर पूछा जाए an, तो an क्या हो जाएगा, an 22 खुद हो जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि an क्या है, वो नंबर है, और n क्या है, 5 है। अगर आप लोग का एग्जाम्पल लेके बताएं तो आप लोग का सबका रोल नंबर है ना, स्कूल में कुछ ना कुछ रोल नंबर है, सबका रोल नंबर होगा। तो रोल नंबर किसका वैल्यू हो गया, n का वैल्यू हो गया। रोल नंबर किसका वैल्यू हो गया, n का। जैसे यहाँ पे मान लो ज्योति रोल नंबर 1, ठीक है, और यहाँ पे ले लो राज रोल नंबर 2, यहाँ पे ले लो आकाश, ठीक है, रोल नंबर 3। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर पूछा जाए कि n का वैल्यू, तो n का वैल्यू आकाश के लिए अगर पूछा जाए n का वैल्यू, तो n का वैल्यू क्या होगा, 3। यानी थर्ड रोल नंबर जो है वो आकाश का है। लेकिन आकाश का रोल नंबर पूछा जाए तो n का वैल्यू बताएंगे, लेकिन उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए कि थर्ड रोल नंबर किसका है, थर्ड रोल नंबर किसका है, तो आपसे पूछना चाह रहा है कि बताओ A3 का वैल्यू क्या है। किसका वैल्यू पूछ रहा है, A3 का वैल्यू क्या है, तो A3 क्या है, आकाश। बात समझ में आया? यानी आप लोग हो an, आप लोग हो an, और आपका रोल नंबर क्या है, आपका रोल नंबर है n, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रह गया तो बोलो। चलो, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है जो हम आगे और क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन सिंपल इसलिए है, और बाकी सारा जो पॉइंट बोल रहे थे सारे का पॉइंट कवर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको अभी के लिए याद रखना है n मतलब पोजीशन, और an मतलब भाई उस पोजीशन पे कौन है, उस पोजीशन पे कौन है। बाकी सारा चीज अपने आप पता चल जाएगा, बेसिक यही। अब बताइए, इस एपी में जब भी एपी का क्वेश्चन है ना, तो बनाना बहुत आसान रहता है। सबसे पहले देखो कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो बोल रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। तो आप पूछो a का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू क्या है, और क्या निकालना है। तो इस एपी को देख के हमको a का वैल्यू कोई भी बता सकता है। a का वैल्यू कोई भी बता सकते हो। a का वैल्यू क्या होगा, यस सर 2 a का वैल्यू होगा 2, और d का वैल्यू भी कोई भी बता सकते हो। सर 5 5, ठीक है। d का वैल्यू क्या होगा, आवाज नहीं आ रहा, जानवी मैसेज करो। d का वैल्यू क्या होगा, 7 - 2 यानी 5, ठीक है। तो a पता चल गया और d पता चल गया। अब ये बताओ 10 और 10th टर्म, जैसे यहाँ पे एक 10 है और एक है 10th टर्म, तो बताओ अब हमारे पास n का वैल्यू चाहिए और an का वैल्यू चाहिए। तो ये 10 क्या है, n है या an है, 10 क्या है, n, 10 क्या है, n। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, 10। बस ये पॉइंट पता करना है, क्योंकि आपसे पूछा है कि 10th टर्म यानी 10th पोजीशन पे कौन सा टर्म है, ये बता दो भाई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10th टर्म क्या है, लेकिन पोजीशन उसका दिया हुआ है, यानी 10th पोजीशन पे कौन सा टर्म है। यानी आपको फाइंड करना है A10, आपको फाइंड करना है A10। अब आप जानते हो ना, तो हम लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि an का वैल्यू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। और अगर an का वैल्यू ये होता है तो A10 का वैल्यू तो हम जानते हैं, इनफैक्ट हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, हमको पता है कि 10 से 1 कम होगा। तो A10 क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह 10 पुट किए ना, तो 10 - 1 इंटू d, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 9d। अब बताइए a का वैल्यू पता है और d का वैल्यू पता है। a हो गया 2 प्लस 9 और d क्या हो गया 5। तो बताओ क्या हो गया, 2 प्लस 9 इंटू 5 45, ये हो जाएगा 47। तो 10 टर्म आ गया 47। बताइए क्या ये समझ में आया सबको, गुड जानवी? क्या ये, यस सर अगर किसी को डाउट हुआ तो बोलिए। देखो, डाउट होने का सवाल ही नहीं पता पैदा होता है। आपको ए ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, डी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं, और 10th टर्म पूछा है ना, बस इस लैंग्वेज को पकड़ो, 10th पोजीशन पे कौन सा टर्म है यही पूछ रहा है। तो यानी n का वैल्यू क्या हो गया 10, और जो निकालना है वो 10th टर्म निकालना है, तो यानी निकालना क्या है 18।
इसलिए A10 निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। अगर आप समझ गए हो तो एक क्वेश्चन आपको बनाने दिया जाए। यस सर। या नोट कीजिएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं आपको बनाने के लिए। दिया जाए ना, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको निकालना है 11th टर्म और आपके पास 4 ऑप्शन भी है। फॉर्मूला भी आपको पता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ऑब्वियस सी बात है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। 11th टर्म है तो 11th टर्म के लिए क्या यूज होगा आप पता कर सकते हैं। तो चलो इसका आंसर हमको बताओ तो सॉल्व करके। चलिए तो इसको सॉल्व करके देखा जाए, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आया है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करने के पहले किसी भी एपी के क्वेश्चन में आप देखो कि क्या दिया हुआ है। क्या ए दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है सर, है ना? कितना दिया हुआ है? -1। चलिए अब डी दिया हुआ है, क्या निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। a2 है हमारा -5/2 और a1 क्या है? -5। तो हमको a2 माइनस a1, a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट करना है और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें d का वैल्यू मिलेगा, यानी हो गया -5/2 और माइनस माइनस +5। ठीक है, अब ये हो जाएगा -5 और +5 टू ज 10/2 दैट इक्वल टू कितना हो गया? 10 - 5 यानी 5/2। देखिए इस पर्टिकुलर केस में आप जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो आप इसमें से इसको भी घटा सकते थे, बहुत ही आसानी से निकल जाता। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2 कंसेक्यूटिव टर्म को ही घटाना है, तो जरूरी नहीं कि a2 माइनस a1 ही करें। अगर आपको कोई सिंपल दिख रहा है तो सिंपल काम कर सकते हैं। हाँ बोलो कृति। और ऑब्जेक्टिव है तो सिंपल वाला ही करना है या नहीं? ठीक है, सर यही तो देखो बोल रहे थे कि 5/2 -5। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव है तो खासकर आप कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए कि जल्दी काम हो जाए। ठीक है, इसको घटाना आपको लग रहा है कि इन दोनों को थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इन दोनों को क्यों घटाएंगे? यहाँ देख रहे हैं भाई कि 0 से सब्ट्रैक्ट करना है तो यही आ जाएगा, तो 5/2 - 0 5/2 डायरेक्ट आ गया डी। तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तो बताना ही है ना आप लोग को। तो ए हो गया, डी हो गया। अब हमें एन चाहिए, एन बोल रहा है, ये आ गया एन बताने के लिए 11th टर्म, मतलब आपको यहां से बोल रहा है एन का वैल्यू 11 है और फाइंड करो A11, यही तो बोल रहा है। ठीक है, तो एन का वैल्यू हमारे पास क्या दे दिया? 11 और हमें फाइंड करने बोल रहा है A11। ठीक है, अब हम A11 थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा सबको, ये फॉर्मूला तो पता है। A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11 में से 1 कम, A प्लस 10D, हम लोग कर चुके हैं, है ना? और A का वैल्यू कितना है बताइए? -5 और +10। D का वैल्यू कितना है? D का वैल्यू है 5/2। D का वैल्यू क्या है? 5/2। अब D का वैल्यू 5/2 है तो 5 2 5 जा 10 और यहां से आ जाएगा आपका रिजल्ट, क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा -5 और +5 + 5 × 5 25 और 25 - 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा +20, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, क्योंकि निगेटिव से स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव आ गया और धीरे धीरे हम बढ़ते ही जा रहे हैं, तो पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा, निगेटिव तो मिलेगा नहीं। तो ये दोनों तो ऐसे ही देखते के साथ खत्म, है या नहीं? और अगर आपके पास तीसरा भी निगेटिव रहता तो आंख बंद करके ये आंसर मार देते, करेक्ट हो जाता। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो चलिए तो एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो अब सबसे बन जाएगा, 11 टर्म फाइंड करना, 10 टर्म फाइंड करना, है ना? कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन जितने लोग सही किए थे, 8 बच्चे सही किए थे, थोड़ा हैंड रेस करना, एक बार हम देख लेते कौन कौन बच्चे सही किए थे। प्रीति, नाज, आयुष, शिवम, अविनाश, जानवी, संध्या, रिवा, नेहा, निधि, अनम, आकांक्षा, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलिए उम्मीद करते हैं बाकी बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। सौरभ समझ में आ गया? ठीक है, चलिए चलो, तो कोई क्वेश्चन ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगेन आपको बनाना है, ठीक है, अगेन आपको बनाना है। और थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको बनाने के लिए, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दो चीज चाहिए। 21st टर्म निकालना है तो आपको ए और डी तो चाहिए, और दिया हुआ है फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द एपी। तो फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द एपी मतलब ऐसे दिया हुआ है, एपी जो है हमारा ये दिया हुआ है -3, और इसके बाद वाला टर्म दिया हुआ है 4, और डॉट डॉट डॉट, इसके बाद का नहीं दिया है। और आपको बोला है कि 21st टर्म निकालो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो सॉल्व कीजिए, बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज चाहिए, और दो चीज मिल गया तो सब कुछ तो हमें पता ही है। हमें चाहिए एक्चुअली तीन चीज चाहिए ना, हमें चाहिए ए, तो ए हमें पता है -3। हमें चाहिए डी, डी सर कैसे? सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है? क्या रहा है आवाज? अच्छा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू -3 है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब जो डी का वैल्यू है, डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को, क्या गलती करते वो बताते हैं। कुछ बच्चे लिख देते 4 और -3 है तो बस -3 कर देते। ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। 4 में -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 4 माइनस ऑफ -3, ऐसा करना है, ठीक है, तब आपको मिलेगा डी का वैल्यू। मिलेगा या नहीं? तो ये हो गया 4 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी दैट इज डी का वैल्यू हो गया 7, और ए का वैल्यू क्या हो गया -3। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है A21। A21 के लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे बताओ? A प्लस कितना 20D है ना। n तो हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि n आपको पता चल चुका है, n का वैल्यू क्या है 21, क्योंकि A21 लिख रहे हैं मतलब A प्लस 20D, यानी A और D हमें पता है। तो अब डायरेक्ट हम लिखते हैं A का वैल्यू -3 और प्लस 20 इंटू डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू 7। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? -3 प्लस 20 इंटू 7 140, और 140 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 137। यानी जितने लोगों ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया और मैक्सिमम लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार हैंड रेज कर दो जिन्होंने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है। अविनाश, संध्या, कृति, निधि, रिभा, सुजल, जानवी, आयुष, नाज, नेहा, अनम, आकांक्षा, वेरी गुड। ठीक है, आयुषी, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। अच्छा, कुछ गलत हुआ था क्या? हाँ सर, गलत हो गया था, गलती से -7 आ गया था। हाँ, तो वही है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होता है, सबसे होता है, वैसा कुछ नहीं है, वो हम इसीलिए बता रहे हैं। याद ये रखना, A2 माइनस A1 करना है, ध्यान रखना, ठीक है, A2 माइनस A1, A1 माइनस A2 नहीं करना, ठीक है। और देखो, जो डायरेक्ट बनाना चाहते हो, अगर कैलकुलेशन अच्छा है आपका, तो आप आराम से डायरेक्ट बना सकते हो। जैसे आपको पता चल गया कि -3 है, आपको पता चल गया कि -3, चलो ठीक है, तो -3 से स्टार्ट करना है। अब इसमें ऐड करना है, और आपको डिफरेंस पता चल गया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7। तो आपको पता है कि 21st टर्म निकालना है, तो उससे एक कम 20 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, जो यही वाला काम हम कर रहे हैं, है ना। बस 20 इंटू 7, यही तो आंसर है, यानी 140 माइनस 3, तो ये क्या हो गया 137। तो देखो, प्रोसेस वही है, बस इसको शॉर्ट में कर सकते हो अगर माइंड में कैलकुलेट करना चाहते हो तो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा एक और तरीका हमको पता चल रहा है, हम बताए क्या? रिमाइंडर थ्योरम जानते हो तुम लोग? क्या पढ़े हो रिमाइंडर थ्योरम? यस सर। अच्छा, वो टाइप का नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसको रहने दो, हम नेक्स्ट क्लास में तुमको बताएंगे शॉर्ट पे का। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, फिर एंड करेंगे। चलो, अब बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, पहले पूछ रहा था, ठीक है, पहले पूछ रहा था, जो पूछ रहा था आपको पता चल गया कि हाँ 10th टर्म निकालो, 21st टर्म निकालो, ये टर्म निकालो, वो टर्म निकालो।
लेकिन अब पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। अब आप लोग में से देखो वैल्यू लिखेंगे, पहले हम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। पहले तो फॉर्मूला हमारे पास जो है वो हमको पता है कि ए एन इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला के लिए इस एपी से हमें जो वैल्यू चाहिए वो सारा वैल्यू हम कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस एपी से हमें ए मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, ए कितना होगा 21, ठीक है। डी भी सबको मिल जाएगा, डी के लिए क्या करेंगे 18 माइनस 21, ध्यान रखना 18 माइनस 21, तो रिजल्ट क्या आएगा -3 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा -3। ए मिल गया, डी मिल गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, तो निकालने क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी निकालने क्या बोल रहा है, एन निकालने बोल रहा है या ए एन निकालने बोल रहा है, पता चल पा। अच्छा, जितने लोग को लग रहा है कि एन निकालने बोल रहा है वो थोड़ा हैंड रेस करेंगे। जितने लोग को ये लग रहा है कि एन निकालना है इस क्वेश्चन में, जितने लोग को भी लग रहा है कि एन निकालना है हैंड रेस करेंगे। सुजल, संध्या, जानवी, आकांक्षा, नाज, अविनाश, सौरभ, कृति, निधि, नेहा, आयुषी, अमन, शिवम, वेरी गुड, है ना। अच्छा, बाकी 3 बच्चे, 3 बच्चों को क्या लग रहा है, अनम, आयुष और रिवा। अनम बताओ आपको क्या लग रहा है, एन लग रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए एन नहीं है, आंसर है एन, एन ही निकालना है। विच टर्म, विच टर्म मतलब बोल रहा है ये ना कि 81 -81 यही है वो स्टूडेंट, यही है आकाश, ठीक है। अब बताओ ये किस पोजीशन पे है, इसका रोल नंबर क्या है। -81 का पोजीशन पूछ रहा है ना, विच टर्म, तो पोजीशन पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, क्लियर हो पाए क्या। हाँ कांक्षा बोलो। सर n+1 निकालना है ना। n+1 नहीं निकालना है आपको, ये -81 दिया हुआ है तो इसका पोजीशन बस इस क्वेश्चन से बस इतना देखो कि विच टर्म है ना, तो -81 किस पोजीशन पे यही बताना है। आप पोजीशन बताने के लिए दिया रहता है, बोलो बोलो। पोजीशन दिया तो हम लोग माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे n जब निकालेंगे तो +1 करना होगा ना। नहीं ऐसा कुछ करते नहीं है, देखो करते हैं, क्यों करते हैं ये बताओ, है ना। जैसे हम निकाल के बताते हैं तुमको शायद क्लियर हो पाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, जैसे पोजीशन मतलब सिर्फ n का वैल्यू, n का वैल्यू पोजीशन बताता है। +1 -1 कब करते हैं, +1 -1, जैसे तुम्हारा रोल नंबर क्या है आकांक्षा बताओ, रोल नंबर क्या है 7। अगर तुमसे पूछता है या तुम्हारे क्लास में किसी से पूछा जाता है कि आकांक्षा का रोल नंबर क्या है, तो तुम बोलोगे 7 या कोई भी बोलेगा 7। 7+1 बोलेगा क्या बताओ, 7+1 नहीं ना बोलेगा, नहीं बोलेगा। यानी रियल में जो पोजीशन है तुम्हारा वही बताया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये इन लोगों का एक क्लास है, 21, 18, 15 ये सारे स्टूडेंट है इस क्लास में, ठीक है। आंसर एक बार हम बता रहे हैं आपको, निकाल के सॉल्व करके बाकी बच्चों को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 81 का पोजीशन पूछ रहा है कि भाई ये किस पोजीशन पे है, तो यानी इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है एन का वैल्यू। अच्छा, जिसका पोजीशन पूछा जा रहा है वो क्या है, जिसका पोजीशन पूछा जा रहा है यानी -81, ये क्या है, तो ये क्या है। अब ए पता चल गया, एन निकालना है और डी पता है। ये एक्चुअल में जिसका पोजीशन निकालना है जो स्टूडेंट है वो कुछ और नहीं, यही तो है ए एन। ये क्या है ए एन, तो हमारे पास दिया हुआ है ए एन इक्वल टू -81, और यहाँ पे एन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि nth पोजीशन पे -81 है, यानी -81 है, ये हमको पता है, इस क्लास में है, इस एपी में है, बट ये किस पोजीशन पे हमें ये नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो बताओ ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए एन इक्वल टू -81 है जो दिया हुआ है, ये क्या है गिवन, तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d एंड दैट इज इक्वल टू -81। अब हमें n निकालना है तो बाकी सारा वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू 21 और ये हो गया n माइनस 1। 2 मिनट रुक जाओ, हम बता रहे हैं आप लोगों को भी। और d का वैल्यू हो गया -3 इक्वल टू हो गया -81।
अब बस इसको सॉल्व करना है और n का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए 21 को उधर ले जाते हैं, यहाँ n-1 इंटू -3 है, तो -3 माइनस प्लस -3 हो जाए और 20 उधर 1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 81 माइनस 21, तो 81 माइनस 21 कितना हो जाएगा, इधर हो गया माइनस n-1, ये हो जाएगा -102 होगा ना, ठीक है 102, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो n-1 इक्वल टू आ जाएगा 102/3, तो ये हो गया 51। लेकिन जो पोजीशन है वो तो n है ना, n पोजीशन बता रहा है, यहाँ तो n-1 आया, तो हमें n निकालना है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 51 प्लस 1, 51 सर सॉरी 51 नहीं होगा, हम 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ क्या हो जाएगा 30, 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12, 34 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है अब प्रीति, ठीक है, तो 34 प्लस 1, थोड़ा कैलकुलेशन, 34 प्लस 1 क्या हो जाएगा 35, तो देयरफॉर हम लिखेंगे पोजीशन या -81 कौन सा टर्म है, 35th टर्म, हम लिख सकते हैं, इसी बात को दोनों तरह से हम बता देते, पोजीशन ऑफ -81 इज 35th पोजीशन पे है -81, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 35th टर्म, और इसका मतलब ये हुआ 35th टर्म जो है वो क्या है -81, और इसको सिंबल में लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते A35 दैट इक्वल टू -81। बताओ समझ में आया सबको, और मैक्सिमम लोगों का आंसर मेरे पास आ गया था, एक बार हम बता देते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। ठीक है, जानवी सही नहीं है, सौरभ सही है, नीति का गलत है, अमन का सही है, निधि का गलत है, कीर्ति फिर से करेक्ट कर ली, चलो हाँ फिर बाद में करेक्ट किया, अभी बनाने देंगे आप लोग को, एक आध क्वेश्चन तो बनाओ उसके बाद बताना। समझ में आया कि नहीं पहले बताओ, सब समझ में आया? ऐसे तो हम आपको वर्ड भी रटवा देंगे, कौन सा वर्ड क्या होगा, लेकिन समझ गए तो बहुत अच्छा रहेगा। विच टर्म मतलब बस आपसे स्टूडेंट से पूछ रहा है कि क्या रोल नंबर है। सबको समझ में आ रहा है? आकांक्षा समझ में आया? अच्छा हैंड्स डाउन कर लो अब, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन दिया जाए आप लोग को बनाने के लिए कि ये नोट करना है। चलो तो एक क्वेश्चन बस आपको देते हैं और उसके बाद हाँ लास्ट टाइम वाला बताएंगे, आयुष सारे टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, उसको तो कुछ अलग तरीके से हम बताएंगे, कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूले से बताएंगे। ठीक है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। अब तो समझ में आ गया विच टर्म मतलब क्या करना रहता है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन एक और यहाँ पे मिस हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया है, क्या इसमें इस एपी वाले सीरीज में जीरो है या नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है क्या इस वाले सीरीज में जीरो है या नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे बनाओगे, आपसे पूछा ये जा रहा है, इसको हम मिटा देते थोड़ा सा, कि इस सीरीज में जीरो है या नहीं है। बोला इज ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, बताओ कैसे चेक करेंगे। an अगर जीरो ले ले तो an अगर जीरो ले ले तो देखे नहीं इक्वल हुआ तो हाँ वेरी गुड है ना। ये जस्ट लाइक है कि क्या कि मान लो अगर हमको पता करना है कि 10B क्लास 10B में कोई ज्योति नाम की लड़की है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लास 10 में जाएंगे, ये मान लेंगे कि हाँ क्लास 10 में ज्योति नाम की लड़की है। ठीक है, और क्लास 10B में जाएंगे और पूछेंगे कि ज्योति है, अगर होगी तो पता चल जाएगा, नहीं होगी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हमको ये पहले मानना पड़ेगा ना कि वो है। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जीरो है या नहीं है ये डिसाइड करने के लिए हम मान लेते कि जीरो है। अब जीरो है तो वो किस पोजीशन पे है, ये पोजीशन हमको बता देगा, सारा काम पोजीशन का है। ठीक है, जैसे a इक्वल टू, यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम अरेंज कर देंगे।
जैसे अगेन ए वही रहेगा, डी वही रहेगा, हमारे केस में, इस वाले केस में ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने मान लिया कि 0 इसमें है। किस पोजीशन पे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला ए का क्या होता है, ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 डी दैट इक्वल टू 0, और ए का वैल्यू है 21 और प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है -3 इक्वल टू 0। अब बताओ ये हो जाएगा -3 तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं -3 n माइनस 1 और 20 उधर 1 उधर जाएगा तो -21, माइनस माइनस कैंसिल और 3 7 जा 21, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 7, तो n इक्वल टू क्या आ गया 7 प्लस 1 दैट इज 8, तो n का वैल्यू क्या आ गया 8, और 8 एक इंटीजर है। अब बताओ 8 पोजीशन किसी का हो सकता है क्या, 8 रोल नंबर पॉसिबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन आपको पूछना है। पॉसिबल है 8 रोल नंबर यस है, सर। ठीक है। तो अगर n 8 आया तो ऑब्वियस सी बात है 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 0 इज द कौन सा टर्म है 8 टर्म, 8 टर्म है ना, 0 कौन सा टर्म है 8 टर्म है और 0 है। अगर मान लो n का वैल्यू मान लो आ जाता है 8.5, मान लो अगर आ जाता है 8.5, तब बताओ 0 होता या नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, रोल नंबर 8.5 है क्या किसी का, ऑब्वियस सी बात है आप लोगों की क्लास में किसी का नहीं होगा, जितने भी बच्चे हो, है ना। तो इसलिए n का वैल्यू पोजीशन बताता है, पोजीशन, पोजीशन कभी भी इंटीजर, ये इंटीजर के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, इंटीजर वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा पोजीशन। बात समझ में आया, पोजीशन कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, 8.5 या 8.7 ये सब n का वैल्यू नहीं हो सकता, अगर आ रहा है तो मतलब वो पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं। अब तुम खुद बोलो नेगेटिव रोल नंबर हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है ना। नहीं, रोल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में तो निकाल सकते हैं ना। नहीं ये देखो, अगर फिजिक्स के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ऐसे- पोजीशन नेगेटिव होता है, बट यहाँ पोजीशन नेगेटिव नहीं होता है। काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म से ही काउंट करते हैं ना, पहला टर्म कौन सा होता है फर्स्ट टर्म, सर जैसे नेगेटिव नंबर है। लाइन होता है राइट साइड, ऐसे ये लेफ्ट तो साइड चले नंबर, जाएंगे, वैसे ही नहीं। नंबर लाइन नहीं ना है, एन का वैल्यू अगर 0 भी आएगा ना तब भी वो नंबर नहीं होगा, एन का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एपी स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग टर्म कौन सा है बताओ, स्टार्टिंग टर्म का पोजीशन क्या है बताओ, 1 है ना, तो एन का वैल्यू 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से कम तो होगा ही नहीं होगा। बात समझ में आया, 1 2 3 4 यही सब वैल्यू हो सकता है पॉसिबल, क्लियर है। पोजीशन को रियल में पोजीशन की तरह ही मानो। कभी आज तक देखो कि कोई बच्चा ये 0 पोजीशन पे हो या -2 पोजीशन पे हो, फर्स्ट पोजीशन पे होता है या सेकंड पे होता है या थर्ड पे होता है, अच्छा देखे हो चलो ठीक है कोई बात नहीं है, नॉर्मली यहाँ पे नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, उसके बाद छुट्टी कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन ये देखो, ठीक है, आपको बताना है कि क्या 210, नहीं ये नहीं बताना है, आपको बताना है 210 जो है कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है, 9 टर्म है, 10 टर्म है, 11 टर्म है या 12 टर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाओ और उसके बाद छुट्टी। चलो तो इसको सबसे पहले मैथमेटिकली देखते हैं, फिर लॉजिकली देखेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली भाई ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 21, डी का वैल्यू क्या है तो 42 माइनस 21 दैट इज 21, ठीक है। जब भी ए और डी बराबर हो ना तो वो टेबल होगा, याद रखना। चलो वैसे ए का वैल्यू 21 है, डी का वैल्यू भी 21 है। अब यहाँ पे हमें निकालना है एन का वैल्यू, ठीक है, दिया हुआ क्या है 210 क्या है ए एन, तो हमारे पास ए एन है ना, यानी 210 का पोजीशन निकालना है और 210 खुद क्या है ये ए एन है, तो पुट करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी दैट इज इक्वल टू 210 और वैल्यू पुट कर देते, ए का वैल्यू हो गया 21 और एन माइनस 1 डी का वैल्यू कितना हो गया अगेन 21 दैट इज इक्वल टू 21 0। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका, देखो कॉमन निकल रहा है 21, अगर कॉमन निकल रहा है ना तो निकाल लो, ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे 21 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा n माइनस 1, ठीक है, और दैट इक्वल टू हो गया 210। अपने हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो सब्ट्रैक्ट करके भी,
अब 21 से 210 कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 10 टाइम्स। अब -1 + 1 कैंसिल, यानी n इक्वल टू कितना आ गया? n इक्वल टू आ गया 10। ठीक है, अब बताना ये चाह रहे थे कि आप देखिए 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 24 21 4 जा 84। ये 21 का टेबल है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन पे। तो 21 कितने टाइम्स 210 होता है? एक्चुअल में 10 टाइम्स, इसीलिए पोजीशन क्या होगा? 10। तो अगर ध्यान से देखे होगे इस क्वेश्चन को, तो ये 1 सेकंड 2 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपको पता चल गया कि ये 21 का टेबल है तो। और ये याद रखना, ए और डी बराबर है तो वो किसी ना किसी का टेबल ही होगा। समझ में आया सबको?